हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ में बहुत अच्छे स्नैक्स शेयर करने वाली हूँ जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और हम इन्हें घर पे बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बना सकते हैं। हम मार्केट से इन्हें ख़रीद कर लाते हैं तो बच्चों के लिए हेल्दी नहीं होते हैं और बच्चे क्या बड़े भी ये वाले जो स्नैक्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और हम इनको चावल से ही रेडी करने वाले हैं और एक ही बैटर से हम कई तरह के स्नैक्स बनाने वाले हैं। तो आप चाय के साथ में इनको एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए चावल, और चावल का जो आपको मेजर रखना है आप एक ही बर्तन का मेजर रखिएगा। चाहे तो आप कप से कर सकते हैं, चाहे तो कटोरी वगैरह, जो भी आपको अच्छा लगे उसी से मेजर करना। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी चावल लिए हैं और सबसे पहले हम जो चावल है इनको अच्छे से धो लेंगे। और ये जो चावल है आप कोई भी चावल यूज कर सकते हैं और ज़्यादा बेटर तो रहते हैं जो मोटे वाले चावल आते हैं, सिंपल वाले, वो सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम बहुत होता है जो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और इनसे बहुत अच्छे स्नैक्स बनते हैं। तो 2 से 3 बार मैंने चावल को धो लिया और 24 घंटे के लिए इसको मैंने भिगो कर छोड़ दिया। तो ये 24 घंटे में बहुत अच्छे फूल जाएंगे, तो आपको इतना टाइम इन्हें देना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 24 घंटे हो चुके हैं, जो चावल है अच्छे तरीके से फूल गए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको चावल का दाना काट के भी दिखाती हूँ, तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है इतने टाइम में। इसके बाद हमें इनको करना है मिक्सी। और जब आप इनको मिक्सी करें तो बिल्कुल बारीक चावल पीसें, इनके अंदर जो है दाना नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा जो मिक्सी जार है छोटा है, तो मैं 2 बार इनको मिक्सी कर लूँगी। अगर आपके पास बड़ा जार है तो आपका एक बारी में भी हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिए जिससे कि मिक्सी करना थोड़ा आसान हो जाए और चावल चिपके ना। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का आपको बैटर बना लेना है। बिल्कुल इसके अंदर चावल नहीं है। अगर आपको लगे कि इसके अंदर चावल के कण रह गए हैं तो आप उसको छान लीजिए, तो जो चावल के कण हैं वो निकल जाएंगे। इसके बाद आप ले लीजिए कढ़ाई वगैरह जो बस थोड़ा मोटे तले की हो, जिससे कि अब हम इसको पकाएं तो उसके अंदर जले ना और अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर मैंने मोटे तले की कढ़ाई ली है। उसके बाद जो बैटर है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हमने जिस कटोरी से मेजर किया था चावल को उसी कटोरी से हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो इसीलिए बोला था कि एक ही कटोरी का आपको मेजर रखना है। तो एक कटोरी में लगभग 5 से 5.5 जो कटोरी है पानी डल जाता है। तो यहाँ पर मैंने 11 कटोरी पानी डाला था। तो आप उसी हिसाब से मेजर कर लीजिए जो भी बर्तन आप ले रहे हैं। और लास्ट वाला जो कटोरी का नाप है वो बचा लीजिए, उसको आप मिक्सी के जार में डालिए। और जो बैटर इसके अंदर लगा रह जाता है उसको भी आप अच्छे से क्लीन करके और इसी में डाल लीजिए। इससे जो बैटर है वो वेस्ट भी नहीं होगा और जो हमारा पानी का मेजर था वो भी पूरा होगा। तो आप इतना पानी इसके अंदर लग जाता है, इतना पानी आप डाल लीजिए। तभी वो ज़्यादा अच्छा पक पाता है, वरना वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और इतना अच्छा नहीं बन पाता है। इसके बाद आप इसको चलाते रहिए, चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाए, क्योंकि चावल जो होता है बहुत जल्दी चिपक जाता है। जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म होती है तो वो चिपकना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर डाला है मैंने थोड़ा सा नमक। तो नमक आप कम ही डालिएगा क्योंकि इस तरह के स्नैक जो होते हैं इनमें ज़्यादा नमक नहीं डालता। और 1 पिंच के करीब मैंने डाला इसमें खाने वाला सोडा। तो सोडे से काफ़ी अच्छा फूल जाते हैं, तो थोड़ा सा सोडा ज़रूर लगाइए। और यहाँ पर थोड़ा सा डाला था मैंने फूड कलर, क्योंकि बच्चों को जो कलरफुल ये स्नैक्स होते हैं, कचरी होती है, तो ज़्यादा पसंद आते हैं। तो हमारे यहाँ पर तो इनको कचरी ही बोलते हैं। तो इस तरीके से देखिए जो है चावल चिपकने शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे गर्म होता है। तो आप या तो इस तरीके से इसको जो गुठलियाँ पड़ी है उसको निकाल लीजिए एक चम्मच की हेल्प से, इस तरीके से रगड़ के। अगर आपको इससे भी ज़्यादा आसान तरीका चाहिए तो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से कर सकते हैं जो इसके अंदर बिल्कुल भी गुठली ना पड़े, क्योंकि जब गुठलियाँ पड़नी शुरू हो जाती है तो थोड़ा सा परेशान कर देती है। तो इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि एक भी गुठली इसके अंदर नहीं पड़ेगी और आपको बार बार इस तरीके से जो है उसको निकालना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से एक मैसर ले लीजिए। सभी के पास होता है इस तरह का मैसर। तो मैं इस तरह के जब भी कोई काम करती हूँ तो इसका बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ। तो आप इसको इस तरीके से चलाते रहिए, एक बार इधर की साइड से, दूसरी बार फिर उसको दूसरी साइड से। बस आपको लास्ट तक इसी तरीके से चलाना है, तो आपको स्पैचुला की भी ज़रूरत नहीं लगेगी और इसके अंदर एक भी गुठली नहीं पड़ेगी। और इसी से यही आपका स्पैचुला का काम करेगा और यही आपका मैसर का काम करेगा। बिल्कुल भी गुठली इसके अंदर नहीं पड़ेगी, इतनी आसानी से ये पक जाएगा। और जो गुठली वाली प्रॉब्लम होती है वो
थोड़ी सी भी आपके साथ नहीं आने वाली है। ये मेरी 100% गारंटी है। तो आप इस तरीके से ज़रूर करके देखिए। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जब भी मैं इस तरह के काम करती हूँ तो मैं हमेशा मैसर का ही यूज़ करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक भी गुठली नहीं पड़ी है और जो हमारा बैटर है बिल्कुल गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो आपको बैटर को थोड़ा गाढ़ा ही करना है, ज़्यादा पतला आप उसको नहीं रखना है। अगर आप उसको पतला रखेंगे तो आप जो कचरी तोड़ेंगे वो अच्छे से नहीं टूट पाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको देखिए, इस तरह का आपका बैटर बनना चाहिए कि जब आप उसको नीचे गिराएं तो थोड़ा सा वो गिरने में टाइम लगे। तो इस तरह का आपको बनाना है। बस इसी तरीके से आप उसको उतार लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा होने के बाद भी वो गाढ़ा हो जाता है। तो आधा बैटर मैं निकाल लूँगी अलग और आधे से मैं अलग तरह की कचरी बनाऊँगी। तो आप इसको दो जगह कर लीजिए, या आप एक ही तरह के तोड़ना चाहते हैं तो एक ही तरीके से भी तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि इतना तो ठंडा हमें चाहिए कि हम आसानी से उसको छू पाए। और बाकी का जो हमारा बैटर था इसको हमने गरम गरम एक पन्नी के अंदर डाल लिया था। तो जो पॉलीथीन होती हैं सबके घर में मिलती हैं, ज़्यादा आपको बाहर से लाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाहर से भी लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। अगर आपको घर पर ही बिना किसी कॉस्ट के इसको करना है तो आप इस तरीके से एक पन्नी ले लीजिए, उसको फोल्ड करके जो बैटर उसके अंदर डाल लीजिए और बस इसको ऊपर से रबड़ बैंड से आप इसको बांध दीजिएगा। तो आपका एक कीप बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हम मेहंदी कीप बनाते हैं, कोन बनाते हैं। तो आपको बस एक कोन बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप इसको इसके दोनों तीनों किनारे पकड़ लीजिए और एक किनारा आप इसका छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। ऊपर से रबड़ बैंड इसके ऊपर आप चढ़ा दीजिए। बस इतना ही काम करना है, ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत आसानी से हो जाता है, टाइम भी नहीं लगता है। और जो बैटर हमने अलग बाउल में निकाला था तो उसकी मैं थोड़ी हाथ से कचरी तोड़ दूँगी। आप चाहे तो थोड़ा घी या रिफाइंड वगैरह हाथ पे लगा कर भी इसको कर सकते हैं। ऐसी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आपको जो पॉलीथीन है इसको भी चिकना करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से उतर जाता है। अगर आपको डाउट लगे तो आप पॉलीथीन को थोड़ा सा चिकना कर सकते हैं, उसके बाद जो कचरियाँ इसके ऊपर तोड़ सकते हैं। तो उसकी तो मैंने इस तरीके से तोड़ ली थी। और बाकी जो ये था मैंने कोन बनाया था, इसको थोड़ा सा मैंने आगे से कट कर दिया था। तो आप हल्का सा इसको मोटा ही कट कीजिएगा, ज़्यादा बारीक कट करोगे तो फिर जो कचरी सूखने के बाद उठाने में उनको थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप इस तरीके से इसकी कचरियाँ तोड़ सकते हो, बिल्कुल भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप जिस भी शेप की तोड़ना चाहें उसी शेप की तोड़ सकते हो। खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बहुत ईज़िली उठ भी जाती हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपकती हैं। तो इस तरह के जो स्नैक्स होते हैं हम बहुत कम खर्च में इनको बना लेते हैं घर पे। और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। जब हमें छोटी छोटी सी भूख लगती है, चाय वगैरह के साथ हमारा कुछ खाने का मन होता है, तो हम इनको झटपट से बनाकर खा भी सकते हैं। और इनमें बनाने में भी कुछ भी टाइम नहीं लगता है और बहुत कम खर्च में घर पर ही बनकर तैयार हो जाते हैं। और इस तरह के जो स्नैक्स होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और मेरे बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं। मुझे इनको मार्केट से भी लाना पड़ता है अगर नहीं होते हैं मेरे पास। तो इस तरीके से बना लेते हैं तो बच्चों के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि मार्केट से लाई हुई चीज़ इतनी हेल्दी नहीं होती है। तो मैंने इससे 3 तरह की कचरियाँ तोड़ी थी। हमारे यहाँ पर इनको कचरियाँ ही बोलते हैं, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जो लंबे साइज़ के हम इस तरीके से बनाते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उनको खाने में भी थोड़ा अलग से ही इंजॉय आता है। तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरीके से मैं इनके लिए बनाती हूँ और ये सबसे ज़्यादा जल्दी भी बन जाते हैं, क्योंकि इनमें कुछ ज़्यादा हमें करना नहीं होता है। बड़ी आसानी से बस इसको निकालते जाओ और तोड़ते जाओ, तो बहुत ईज़िली ये काम हो जाता है। और आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हो, बस आपको 2-3 दिन इनको धूप दिखानी होती है। और बीच बीच में भी आप इनको धूप दिखा सकते हो, और साल भर के लिए आप बड़े आराम से इनको स्टोर करके रख सकते हो और बहुत अच्छे से आप इनका एंजॉय कर सकते हो। तो बस आप 2-3 दिन की धूप दिखाइए और अच्छे से आप इनको एक एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रख लीजिए। तो मैंने इनको फिर धूप में रख दिया था। तो एक दिन की धूप दिखाने के बाद में इनकी हम एक साइड से पलटी कर देंगे तो ऊपर से बिल्कुल सूख गए हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको धूप में ही रखा हुआ है, और धूप में सुखाने के बाद एक साइड से तो ये एक ही दिन में सूख जाते हैं, उसके बाद हमें इनको थोड़ा सा पलटना होता है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से तो ये सूख गए हैं, लेकिन नीचे से जो है ना ये गीले हैं अभी। और देखिए कितनी आसानी से उड़ जाते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए ऊपर से सूख गए हैं, बस नीचे वाले जो पार्ट है अभी वो थोड़ा गीला है।
तो इसको भी हमें एक दिन की धूप और दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था, एक दिन की धूप तो इनके ऊपर से निकल गई थी। इसके बाद मैंने इनको डाल दिया था पंखे में, यानी कि रूम के अंदर मैंने इनको पंखे की हवा में डाल दिया था। और ये जो कचरियाँ थी इनको मैंने इस तरीके से पलट लिया था, क्योंकि नीचे से ये गीली थी और मुझे थोड़ी जल्दी थी, तो मैंने इनको इस तरीके से पलट लिया था। तो आप स्पैचुला ले लीजिए जो थोड़ा शार्प हो, तो इतने आराम से पलट जाती कि इनको उठाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। भले ही नीचे से गीली थी उसके बावजूद भी ये बहुत आसानी से पलट जाती है। मैंने इनको जल्दी इसलिए पलट लिया था क्योंकि थोड़ा बच्चों का घर होता है, तो बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, तो थोड़ा जल्दी काम हो जाता है इस तरीके का, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ज़्यादा दिन हमें इनको सुखाना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर एक रात पंखे में सुखाने के बाद एक दिन की धूप और दिखाई थी, उसके बाद देखिए धूप में सूखने के बाद ये इस तरीके के हो गए थे। और ये देखिए जो कचरियाँ हैं अलग अलग शेप की हैं, बिल्कुल अच्छे से सूख गई थी, बिल्कुल भी टूटी नहीं थी। तो सब बिल्कुल जिस तरीके से हमने इनको बनाया था उसी तरीके से ये अपनी शेप में थी। तो देखिए बहुत अच्छे से सूख गई हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस आप धूप ज़रूर दिखाइए, क्योंकि अगर ये अच्छे से सूखेंगी नहीं तो ये इसके बाद जो हम इनको फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से फूल नहीं पाएंगे। तो धूप दिखाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जितने अच्छे से इनको धूप दिखा देंगे उतना ही अच्छा है। इसके बाद हम आपको इनको तल के भी दिखाते हैं कि तलने के बाद इनका साइज़ कैसा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिया था रिफ़ाइंड ऑयल, और पहले आप रिफ़ाइंड को अच्छे से गर्म कर लीजिए, ठंडे तेल में आपको नहीं डालना है। पहले तेल को आप अच्छे से गर्म कीजिए, उसके बाद ही कचरियाँ डालिए। तो यहाँ पर जो गोल साइज़ की मैंने तोड़ कर रखी थी इनको उतारा था, उसके बाद ये जो मैंने जलेबी साइज़ में तोड़ कर रखी थी इनको उतारा था। तो बहुत बड़ी हो जाती हैं फूल कर, और मैंने इनको छोटे छोटे शेप में ही तोड़ा था, ज़्यादा बड़ा शेप में मैंने इनको नहीं तोड़ा था। तो फिर भी ये काफ़ी बड़ी हो जाती है। अगर आप थोड़ा और बड़े साइज़ का इनको बनाना चाहते हैं तो आप थोड़े और बड़े साइज़ में 2 से 3 चक्कर इनके कर सकते हैं, तो और भी बड़े बड़ी ये फूल कर तैयार होती हैं। ये लंबे वाले साइज़ के थे जो मैंने तोड़ के रखे थे, ये भी देखिए देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। और जो फूड कलर मैंने इनके अंदर डाला था उसकी वजह से इनका जो कलर है और भी ज़्यादा सुंदर होता है। तो बच्चे बहुत अट्रैक्टिव होते हैं कलर को देख के, और इनके डिज़ाइन को देख के तो बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने इनको सर्व किया था और बच्चों के लिए ही बनाया था यहाँ पर। तो बच्चे खुश हो गए थे खा के। अगर आपको भी पसंद आई हो तो देखिए यहाँ पर मैं बोल के दिखाने उनकी कितनी करारी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल करकरारी सी हमारी बनकर तैयार हुई थी। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।